देखो, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे होल वैल्यू पर आधारित प्रश्न। इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाला जाएगा। ठीक है, इसमें होल वैल्यू जो है इसको हमने निकालना सीख लिया था परसेंटेज वाले चैप्टर में, लेकिन इसी पे आधारित आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। जैसे आप लोग होल वैल्यू के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लो हम कहते हैं कोई वस्तु जो है हमने 5% लाभ पर खरीदी, तो 5% लाभ पर खरीदी, तो होल वैल्यू का मतलब हमने आपको बताया था 5%। जब लाभ बोले लाभ, तो 5% लाभ निकालोगे तो 5/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20। और लाभ की स्थिति बोल रहा है तो ये नीचे वाले को ऊपर में जोड़ देंगे तो इसका होल वैल्यू हो जाएगा 21/20। क्लियर, ये हमने आपको बताया है। ठीक है, परसेंटेज वाले चैप्टर में। अगर हम यही कह दें किसी भी चीज़ को हमने 5% हानि पर बेचा, तो जब हानि होगी तो लाभ की स्थिति में पॉजिटिव होता है तो ऊपर जुड़ जाता है, अब हानि की स्थिति में निगेटिव होगा तो ऊपर घट जाएगा। अर्थात इसको जब काटेंगे तो इसका होल वैल्यू जो निकलेगा वो 19/20 निकलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ये बात होल वैल्यू पर आधारित थोड़ी सी बात है जो कि आपको हमने परसेंटेज वाला चैप्टर में बताया था। ठीक, लेकिन ये भी चीज़ बताया था, मान लो किसी वस्तु का जो है, किसी वस्तु को हमने क्रय मूल्य दे दिया गया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमें दे दिया गया, क्रय मूल्य यानी सीपी दे दिया गया। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कुछ दे दिया गया है और हमने कहा इस वस्तु को हमने 5% की लाभ पर बेचा, 5% के लाभ पर बेचा, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालिए। ठीक, तो जब ऐसी स्थिति होती थी हमने क्या कहा, पहले क्या आया है, पहले आया है क्रय मूल्य, बाद में आता है विक्रय मूल्य, और लाभ कितना है 5%। तो जब लाभ बोले तब प्लस लगा देना आपको, जब लाभ बोले तो प्लस लगा देना है। तो हमने मान लिया इस किसी वस्तु का क्रय मूल्य जितना है, तो जितना अगर क्रय मूल्य दिया है, मान लेते हैं x दिया है क्रय मूल्य, ये दे दिया गया होगा, और आपसे कहा जाए एसपी निकालिए, विक्रय मूल्य निकालिए, तो आप क्या करोगे, होल वैल्यू से सीधा गुणा करते थे। क्या करते थे? होल वैल्यू से सीधा गुणा। ये आपको याद रखना है, जब सीपी दिया हो, एसपी निकालना हो, तो होल वैल्यू से सीधा गुणा करते थे। ठीक, ये आपको याद होगा अगर परसेंटेज पढ़े हो पूरा। ठीक है, बात समझ पाए? जैसे हमने कहा कि कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी तथा उसे 5% लाभ पर बेच दी, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य कितना है। तो 100 रुपये की खरीदी है, सीपी दिया गया है, 5% लाभ बोल रहा है, तो 5% लाभ का होल वैल्यू निकालेंगे तो 21/20 हो जाएगा। तो 21/20 आप कर लोगे और काट के निकाल दोगे, आंसर ये जो निकल के आएगा इसका वही तुम्हारा एसपी होगा, ये विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए? बाकी इसके अलावा अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया हो, मान लेते हैं किसी वस्तु को कोई वस्तु है उसको हमने उसका एसपी दिया गया है, विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं 200 रुपया है, 200 रुपये, किसी वस्तु को 200 रुपये पर बेचने पर उस वस्तु पर हमें 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। तो 10% की हानि बोली है, यानी हानि 10% बोला है ना, और जब भी हानि बोले तो इसको तुम -5 दिखा लोगे कि हमें घटाना है। तो बस 10% हानि बोला, तो इसका जब होल वैल्यू निकालोगे तो होल वैल्यू घट के निकलेगा, अर्थात 9/10 आएगा। कितना आएगा? 9/10। बात समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे देखो क्या स्थिति है, यहाँ सीपी नहीं दिया है, यानी अगर देखा जाए सीपी पहले आता है, एसपी बाद में आता है, तो यहाँ सीपी नहीं दिया है, एसपी दिया है। तो जब उल्टे से यानी पीछे वाले से पहले वाला पूछा जाए तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा कर देते हैं। यानी एसपी दिया है आपको 200, एसपी आपको 200 दिया है, और तुम सीपी निकाल लो, पहले निकाल लो, तो होल वैल्यू 9/10 है, तो उसका उलट के गुणा कर देंगे, यानी 10/9 का हम गुणा कर देंगे, तो ये वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी निकल आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट हम आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में भी बता चुके हैं। ठीक है, होल वैल्यू पर आधारित ये क्वेश्चन, तो अब इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं हम। ठीक, क्लियर? देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति ने 450 में एक बेड शीट खरीद कर उसने 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेड शीट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दिया है सीपी, सीपी दिया है ना, सीपी दिया कितनी, 450 रुपये में बेड शीट खरीदी तथा कितने लाभ पर बेचा है, 10% लाभ पर बेचा है, लाभ पर बेचा है, लाभ पर बेचा है 10%। तो 10% लाभ पर अगर बेचा है तो इसका होल वैल्यू आप निकालोगे तो 10/100 करोगे, सॉरी, तो एक कट जाएगा 0, 1/10 का जोड़ देंगे तो 11/10 हो जाएगा। होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 11/10। ठीक, तो सीपी दिया है, एसपी निकालना, सीपी दिया है, एसपी निकालना, यानी पहला दिया है बाद निकालना, तो होल वैल्यू से सीधा गुणा, 450 गुणा 11/10, ये शून्य से ये शून्य काट देंगे, अब गुणा करा देंगे,
11 पचे 55 क्या है 5 हासिल, फिर 5, 11 चौके 44, 44 और 5 49। आंसर हो जाएगा 495। ठीक है, 495 ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लग जाएगा, नोट कर लो इसको। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 52वां है। क्या कह रहा है इसमें, 960 रुपये में एक वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेचने पर बोल रहा है, यानी एसपी दे दिया है आपको, एसपी दे दिया है। ठीक है, एसपी कितना दिया है बच्चों, 960 रुपये, और हानि हो रही है, हानि कितने की हानि हो रही है उसको, 960। अच्छा, और हानि उसको 4% की हो रही है, तो -4%। 4% को अगर करोगे तो 4/100 काट लोगे उसको, तो आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। और हानि हो रही तो 25 में से एक घटा देंगे तो आ जाएगा 24/25। ये इसकी होल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4% की होल वैल्यू कितनी आ गई, 24/25। ये हमने आपको बता दिया है पहले ही। बस आपको दिया क्या, एसपी दिया है और सीपी निकालना है। अंत दिया है, शुरू निकालना है। अंत दिया है, शुरू निकालना है, तो होल वैल्यू से उलट के गुणा करेंगे। तो बस अंत कितना दिया है, 960। अब हमें सीपी निकालना है, तो सीपी बस निकाल लो। 960 में होल वैल्यू से उलट के गुणा करेंगे, यानी 25/24। ठीक, काटोगे इसको तो कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा ना, है ना, 4 बार में चला जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 25 × 40, 25 चौके 100, 1000 आ जाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी यानी कितना निकल के आ जाएगा, 1000। इसको भी नोट कर लो, 52 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें कह रहा है, एक व्यक्ति ने 450 में एक बेडशीट खरीद कर, जो खरीदी है उसने, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 450, सॉरी सीपी, क्रय मूल्य कितना है, 450। ठीक, खरीद कर उसने विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। विक्रय मूल्य के 10% लाभ, ये आप बात थोड़ी सी याद रखना है यहाँ पे। विक्रय मूल्य के 10% लाभ। देखो अभी तक जो लाभ दिया होता था वो लाभ क्रय मूल्य पर होता था, है ना, लेकिन यहाँ पे जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको दिया भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, इसमें आपको मानना पड़ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना जो विक्रय मूल्य है, माना विक्रय मूल्य बराबर यक्स। ठीक है, यानी एसपी जो है तुम्हारा वो यक्स, ये हमने मान लिया है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर, ठीक, कोई चीज़ को बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य का 10% लाभ पर कोई चीज़ बेच रहा है, तो इसका अगर निकालेंगे तो यक्स का 10% निकालेंगे कि नहीं, तो लाभ जो होगा वो कितना आ जाएगा। देखो लाभ अगर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य का 10%, यानी यक्स का 10%, तो 10%, 10/100, है ना, बात समझ पाए। 1 शून्य से शून्य कट जाएगा, तो तुम्हारा लाभ जो आ जाएगा वो x/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x/10। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ये तुम्हारा सीपी दिया है, और ये तुम्हारा क्या दिया है बच्चा, लाभ दिया। सीपी दिया है, सॉरी ये एसपी दिया, हमने मान लिया था एसपी x%, और लाभ जो है x/10%, 10 है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सीपी की, अब अगर सीपी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि हमको फार्मूला ये पता है। फार्मूला के रूप में नहीं, आप याद कर सकते हो, आप याद करते हो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, पता है सभी को। तो यहाँ पे देखा जाए लाभ जो है वो कितना, x/10 है, बराबर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य तुम्हारा x है, माइनस क्रय मूल्य जो है वो हम सीपी मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले क्वेश्चन में सीपी दिया है, उसको बाद में हम बता देंगे, पहले आप यहाँ से देखिए। तो सीपी बराबर जब आप निकालोगे तो ये उठ के इधर आ जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो सीपी बराबर यहाँ से जब निकालोगे तो x माइनस x/10 हो जाएगा। इसका इधर गुणा कराएंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 9/10, सीपी हो जाएगा 9x/10। ठीक है, तो सीपी तुम्हारा यहाँ से कितना निकल के आया, 9x/10। अब देखो यहाँ पे ये तुमने क्वेश्चन से निकाला है, और पहले क्वेश्चन में खुद ही ये वैल्यू दी थी सीपी की। ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, दोनों जब सीपी है तो दोनों का मान बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देख लो बायां पक्ष बराबर है, सॉरी है, तो ये वाला पक्ष दायां वाला पक्ष बराबर होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए।
तो निकालेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 9x बटे 10 है बराबर 450 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो 9x बटे 10 बराबर होना चाहिए 450 के। ठीक है, तो इसको यहाँ गुणा करा देंगे तो x बराबर आप निकालोगे तो 4 5 डबल 0 बटे 9, 9 पन्ना 45, तो x की वैल्यू आ जाएगी 500। अब आपसे पूछा जो है उसने क्या पूछा है बच्चों, विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य ही हमने यस माना था, x का मान आ गया 500, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसमें दे दिया है, बस थोड़ा सा वर्ड बदल दिया है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 450 में एक बेडशीट खरीद कर उसने विक्रय मूल्य के, जैसे ही विक्रय मूल्य बोला, विक्रय मूल्य के 10% लाभ, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य दिया होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं दिया है तो हमें क्या करना है, उसको x मान करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं, अगर ये कहता 10% लाभ, विक्रय मूल्य ना कहता, उसने कहता खरीद कर उसने 10% लाभ पर बेच दिया, तो पुराना मेथड जो है हम उसको अपना लेते। लेकिन यहाँ पे उसने साफ कह दिया है कि विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य का 10% लाभ हमने निकाल दिया। ठीक है, x विक्रय मूल्य को x मान लिया और 10% लाभ पर मान के फिर क्रय मूल्य निकाल लिया, पहले वाला क्रय मूल्य को आपस में बराबर कर दिया, वहाँ से x की वैल्यू आ गई और x जो है तुम्हारा विक्रय मूल्य है। इस तरीके से क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज है। ये कह रहा है यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले जो हैं खरीदे जाएं तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का लाभ हो। पहले क्या कह रहा है, 1 रुपये में 4 केले की दर से केले खरीदे जाएं, यानी 4 केले कितने मिल रहे हैं, 1 रुपये में। ठीक है, यानी 4 रुपये में 1 केले, ऐसे नहीं, 4 केले 1 रुपये में खरीदे जा रहे हैं। 4 केले जो है 1 रुपये में 4 केले खरीदे जा रहे हैं, या कि तो 4 केले 1 रुपये में खरीदे जा रहे हैं। तो सीपी अगर देखा जाए तो यही है कि नहीं, 1 रुपया, सीपी 1 रुपया है कि नहीं। देखो आप चिंतन इस पर नहीं करोगे, आप रुपए पे चिंतन करोगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, इस पर चिंतन अभी नहीं करोगे। आप देख क्या रहे हो, सीपी आपका 1 रुपया, यानी 1 रुपये में 4 केले आपको मिल रहे हैं। लेकिन आपसे कह रहा है कि यदि 33 सही 1/3% का लाभ कमाना है तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएंगे। ठीक, तो लाभ की बात उसने कर दिया है। लाभ जो है, ठीक बच्चा, वो है 33 सही 1/3%, और 33 सही 1/3% हमने आपको पढ़ाया परसेंटेज में 1/3 के बराबर होता है रेशियो में। ठीक है, इसके बराबर होता है 1/3 के बराबर होता है। और ये लाभ बोला है तो 1/3 का मतलब होल वैल्यू निकालेंगे लाभ की स्थिति में तो जुड़ करके आ जाएगा 4/3 आ जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे लाभ की स्थिति में 33 सही 1/3 का जो होल वैल्यू आ जाएगी वो 4/3 आ जाएगी। क्लियर। अब आपसे कहा क्या है कि 4 केले 1 रुपये में खरीदे जा रहे हैं, है ना। तो अब इसको आप क्या करोगे, ये तुम्हारा सीपी दिया है तो बेचे कि इसका तुम एसपी निकालोगे। एसपी क्या निकालोगे, एसपी यानी ये निकालो कि 4 केले, ये कह दो, ये ऐसे नहीं, ऐसे मतलब ऐसे नहीं, इसका एसपी निकालोगे यानी लाभ दिया गया 4/3 का। तो अगर 4/3 का लाभ दिया है, या ऐसे मान सकते हो, सॉरी 33 सही 1/3% का लाभ दिया है तो उसका होल वैल्यू 4/3 निकाला है। तो तुम्हारा सीपी दिया है, सीपी 1 रुपया दिया है, तो तुम्हें एसपी निकालना है। तो सीपी में तुम्हें क्या करना पड़ता है, हमें मालूम है, होल वैल्यू से सीधा गुणा करना पड़ेगा। मेरी अभी केवल इस पर विचार ना करो, विचार के लिए पर इस पर विचार नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि सीपी 1 रुपया दिया है, और अगर इसका हम एसपी निकालेंगे तो हमें लाभ भी दिया है, तो लाल का होल वैल्यू 4/3 निकाला है। तो तुम अगर इसका एसपी निकालोगे तो एक में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, होल वैल्यू से सीधा गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सीपी दिया एसपी निकालना है, तो होल वैल्यू से सीधा गुणा है 4/3। बात समझ पा रहे हो? यानी ये तुम्हारा एसपी निकल के आ गया। यानी कहने का अर्थ ये एसपी निकल के आया है कि 4 केले, अगर तुम्हें केलों को बेचना है तो 4 केले बेचे जाएंगे कितने रुपये में भाई, 4 केले बेचे जाएंगे 4/3 रुपया में। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं, बात पल्ले पड़ी। देखो हमने क्या कहा, कोनो व्यक्ति 4 केले खरीदता है 1 रुपया में, लेकिन उसको लाभ कमाना है 33 सही 1/3% का, 33 सही 1/3% का। तो जैसे लाभ कही दे उसका तुरंत होल वैल्यू आप निकाल लोगे, तो 4/3 होल वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे होल वैल्यू तुम्हारी निकल के आ गई तो अब तुम्हें क्या करना है, एसपी निकालना है। एसपी कैसे निकालना है, तो तुम्हें रुपया पर चिंतन करना है, केले जितने हैं वे बने रहने दो। तो तुम्हें ये देखना है कि कितने रुपये में बेचन 4 केले की हमें 33 सही 1/3% का लाभ हो। तो बेचने की निकालने के लिए यानी एसपी निकालने के लिए तुम्हें पता है कि जो वैल्यू दिया है, मान जो दिया है, रुपया दिया है, उस रुपये में हमें होल वैल्यू से कैसे गुणा करना है, सीधा गुणा करना है, तभी तो सीपी दिया था, एसपी निकल पाएगा। तो यानी यहाँ पे तुम्हारा अब ये कथन बन गया कि 4 केले अगर तुम 4 सही 4/3 रुपये में बेचोगे, 4 केले अगर तुम 4/3 रुपये में बेचोगे,
तो तुम्हें इतने % का लाभ होगा। लेकिन उसने ये नहीं कहा है, उसने कहा है कि ये बताओ 1 रुपये में कितने बेचोगे तो लाभ होगा। तो भैया तुम यहाँ पर देख क्या रहे हो कि 4/3 रुपया में अगर तुम 4 केले बेचते हो, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तब तुम्हें 33 सही 1/3% का लाभ होगा। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि हमें 4/3 वाला ना बताओ सिस्टम, हमें ये बताओ 1 रुपये में कितने बेचे जाएँ। तो भैया 1 रुपया में बेचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो इसको 1 बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो 1 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको उधर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 4 केले, खाली 4 रुपया में कितने केले बेचेगा वो, 4 गुणा 3, ठीक। और 1 रुपया की बात करेंगे तो 1 रुपये में कितने बेचेगा, 1 रुपया में भी कितने बेचेगा, तो 4 × 3 और बटे तुम्हारा 4 में चला आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। यानी 1 रुपया में कितने केले बेचे जाएंगे, 3। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बात पल्ले पड़ी, कठिन लग रहा हो? देखो कठिन नहीं है, थोड़ा सा बस इसमें आपको सोचना है, ठीक है। बात समझ पाया कि नहीं? क्या करा, सीपी दिया है 4 केले 1 रुपये के खरीद के लाया है, और लाभ बोला है 33 सही 1/3% का, तो उसको उलट देंगे, होल वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगा। फिर आपसे बोला है एसपी आपको खुद ही निकाल लेना है, तो एसपी पे आपको 54 रुपया पे करना है। तो सीपी दिया है तो होल वैल्यू से सीधा गुणा कर देंगे, तो एसपी निकल आएगा तुम्हारा, एसपी 4/3 निकल आया, यानी 4/3 रुपये के तुम्हें बेचना है। तो 4/3 रुपये कितने केले बेचियो भैया, तो 4 केले बेचियो, मुझे इतने खरीद के लाओ उतने बेचियो। लेकिन उसने आपसे ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि अगर इतना लाभ हम कमाना चाहते हैं तो ये बताओ 1 रुपये में कितने केले बेचना पाएंगे। तो तुम्हारा रुपया तो यो है, यानी 4/3 रुपये में तुम 4 केले बेच रहे हो, तो 1 रुपये निकाल लो, तो 1 रुपये निकाल लियो तो 3 का उधर गुणा हो जाइए, 4 बटे में चलो जाइए। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया तब, यानी 1 रुपये में आपको 3 केले बेचने पड़ेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में सही है, ठीक है, यानी बी में सही है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर, 14 रुपये में 5 नींबू की दर से एक व्यक्ति नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है, तो उसे 1 दर्जन नींबू जो है कितने रुपए में ख़रीदा था, ये पूछ रहा है। यानी आपसे कह दिया है कि 14 रुपये में 5 नींबू की दर से, ठीक है। यानी आप यहाँ से अगर दिमाग लगाओगे, यानी 5 नींबू का विक्रय मूल्य बेच रहा है ना, बेचने की बात कर रहा है, तो 5 नींबू का विक्रय मूल्य यानी एसपी, आप ऐसे डाल देंगे, एसपी कितना है, 14 रुपया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, आपको बस अभी चिंतन किस पे करना है, केवल एसपी पे करना है। अगर एसपी दिया तो एसपी पे, नहीं तो सीपी दिया तो सीपी पे करना है, ठीक है। बाकी इस पे बाद में हम देख लेंगे, वो तो खुद ही निकल आएगा उतना, उस पर मैं नहीं देखना अभी। बाकी और क्या कर रहा है, जिससे 40% का लाभ होता है, लाभ जो होता है उसको 40% का होता है, ठीक। 40% बोला है तो 40/100 हो जाएगा, इसको काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2/5 आ जाएगा। 2/5 बोला है तो जोड़ देंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7/5 हो जाएगा, यानी इसका होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/5। मेरी बात समझ पाएगी? अब देखो ये 5 नींबू का एसपी दिया है 14 रुपया, एसपी दिया है तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, यानी बाद दिया है, अंत दिया है तो शुरू निकालना है, तो होल वैल्यू से उलट के गुणा करते हैं, आपको याद होगा। तो सीपी निकालेंगे, सीपी, ठीक, सीपी निकालेंगे तो सीपी कितना है, 14 में तुम्हें क्या करना है, होल वैल्यू से उल्टा गुणा करना। तो होल वैल्यू 7/5 है तो उल्टा गुणा करेंगे तो 5/7, 7 दूनी 14, तो आ जाएगा तुम्हारा सीपी जो है वो 10 रुपया आ जाएगा। यानी कहने का मतलब अब ये हो गया, क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया है कि 5 नींबू का एसपी जो है वो 10 रुपया है, यानी इसका मतलब, सॉरी सीपी जो है वो 10 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ है कि वो जो खरीदा था नींबू ना, वो 5 नींबू खरीद के लाया 10 रुपये का, 5 नींबू कितने रुपये खरीद के लाया, 10 रुपये का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है ये लेकिन उसने आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि तो 1 दर्जन कितने रुपये में ख़रीदा होगा। तो दिमाग लगा लो, देखो क्या कहा है उसने, 5 नींबू, यहाँ पे देखिए 5 नींबू 10 रुपये ख़रीदा है, तो एक नियम से इसको बदल सकते हो, हम ऐसे लिख रहे हैं 5 नींबू का सीपी है, इसे समझ लो, ठीक है, 10 रुपया। तो आपसे कह रहा है कि 1 दर्जन यानी 12 नींबू, तो 12 नींबू की बात कर रहा है। तो देखो इधर ध्यान समझिए, इधर बस तुम डायरेक्ट ऐसे कर दो, 12 का गुणा इधर करा दो, तो 12 का गुणा इधर भी कराना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 5 आ रहा है, तो 5 का गुणा नीचे भाग लगा दो इधर, अब 5 का भाग इधर भी लगा दो। नहीं बात समझ पाए? देखो आपको करना क्या है, नींबू 5 नहीं करना, नींबू को 12 बनाना, 12 बनाना है ना। तो भैया तुम 12/5 का गुणा इधर करा दियो, अगर 12/5 का गुणा करिए तो ये कट जाइए, तभी तो 12 नींबू बनी है। या फिर तुम एक नियम भी लगा सकते हो डायरेक्ट, तो इसको काट दोगे तो तुम्हारा 12 नींबू जो होगा वो 5 दूनी 10 कितना निकल के आ जाएगा, 24 रुपये निकल के आ जाएगा। नहीं बात समझ पाए? 12 नींबू जो है वो यानी 1 दर्जन नींबू
तुम्हारा जो है 24 रुपये के निकल के आ जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर जिसको ये बात ना समझ में आई है तो वो अपना डायरेक्ट एक एक नियम लगा लेगा। वो कैसे कि 5 नींबू ऐसे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसको ये बात नहीं समझ में आई है वो उसको पता है कि 5 नींबू का सीपी है कितने रुपया, 10 रुपया। ठीक है, तो पहले एक नींबू का निकाल लो, एक नींबू का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10/5। अब फिर 12 नींबू का निकाल लो तो 12 को 10 गुणा, तो 12 को 10 गुणा करना पड़ेगा कि नहीं? तो वही 12 नींबू का निकालोगे तो 10/5 इंटू 12। वही काम है जो काम हमने ये यहाँ पे इतने में किया है ना, वही काम हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो चाहे ये तरीके से आप इसको बना सकते हो चाहे उसको। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को अगला भी बोलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन 56 है, कह रहा है 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। अच्छा ठीक है, 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा? देखो समझो अब इसे, कह रहा 3 रुपये में 7 संतरे की दर से। देखो हमेशा याद रखना है जो मान दिया गया है, पैसा दिया गया है, वो सीपी होगा या एसपी होगा। ठीक है, बाकी जो नंबर ऑफ आर्टिकल दिया गया है उसको आप उससे अभी लेना देना नहीं। यानी आपसे कह रहा है 7 संतरे जो खरीदे हैं, 7 संतरे खरीदे हैं, मतलब खरीदे मतलब सीपी है। 7 संतरे का सीपी कितना है? 3 रुपया है। मेरी बात समझ पा रहे हो? 7 संतरे का सीपी कितना है? 3 रुपया। अब आपसे कह रहा है 33% लाभ कमाने के लिए, तो 33% लाभ कमाने के लिए बोला है। ये लाभ जो है बच्चा, तो तुरंत लाभ यहाँ पे आप लिख लो 33%। ठीक है, और 33% लाभ का मतलब अगर आप निकालोगे तो 33/100 33/100 आ जाएगा, ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, इसका होल वैल्यू जब आप निकालोगे तो जुड़ करके निकलेगा ना, तो कितना आ जाएगा 133/100। बात समझ पाए? ये होल वैल्यू इसकी निकल आई। सबसे पहले आपको क्या करना, 7 संतरे का सीपी 3 रुपया, लाभ निकालोगे तो लाभ से तुम तुरंत उसका होल वैल्यू निकाल लोगे। और जैसे सीपी दे दिया है और होल वैल्यू दे दिया है तो तुरंत देखो कि सीपी तो निकल आया, एसपी नहीं निकला, यानी कितने बेचेगा। तो भैया एसपी तुरंत निकाल लो आप, एसपी कितने का होगा। तो सीपी दिया है, एसपी निकाल लो, यानी शुरू वाला दिया है, अंत निकाल लो। अंत जब निकाल रहे हो तो होल वैल्यू से सीधा गुणा करते हैं, ये बात आपको पता है। तो 3 गुणा होल वैल्यू कितनी है 133/100। ठीक है, तो अगर निकालोगे इसका तो गुणा कर दो ऊपर डायरेक्ट, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 399 है। और देखो यहाँ पे शून्य कितने हैं, 2 शून्य है, और 2 शून्य है तो यानी 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना, जब भी नीचे शून्य जितने हैं पीछे से उतने अंक बाद दशमलव लग जाता है, ये बात आप याद रखो, डायरेक्ट भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी 2 शून्य है तो यानी दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर? ठीक, यानी आपका एसपी जो है वो 3.99 निकल के आ गया। एसपी कितना निकल के आ गया? 3.99। ये एसपी का मतलब क्या है? यानी इसका मतलब ये है कि 7 संतरे का एसपी, यानी 7 संतरे जो है वो बेच रहा है कितने रुपया में? 3.99 रुपया में, तभी उसको लाभ होगा 33% का। लेकिन आपसे उसने ये नहीं पूछा है, आपसे उसने पूछा है कि प्रति सैकड़ा किस दर से बेचना पड़ेगा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, यानी 7 संतरे अगर इतने रुपए बेच रहा है तब इतने का लाभ हो रहा है। तो 100 सैकड़े मतलब 100 संतरे कितने रुपए बेचेगा? तो बस 100 संतरे बोला है आपसे, तो क्या करना पड़ेगा बस, या तो देखो हम इधर से लिख देते हैं, 7 संतरे कितने रुपए बेच रहा है? 3.99। तो 100 बोला है तो इसको 100 बनाना है, इस 7 संतरे को हमें 100 बनाना है। तो तुरंत दिमाग में क्या करेंगे कि 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 का तो गुणा करना पड़ेगा और 7 हटाना है, यानी 7 का भाग देना पड़ेगा। आप एक एक नियम से ना लगाओ, डायरेक्ट आप देखो 100 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा, साथ ही साथ 7 हटाने के लिए 7 से भाग भी देना पड़ेगा, यानी 100/7 का गुणा कर दो बस। उधर भी इधर किया तो उधर भी करना पड़ेगा 100/7। बात समझ पाए? अब बस ये इससे से कट जाएगा। अब इधर निकालोगे तो देखो यहाँ पे फिर 2 जीरो आ गए ना, जब जो 2 जीरो वाला गुणा करा देते हैं तो 399 आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब बटे 7 आ जाएगा, यानी 100 संतरे बेचने होंगे कितने रुपए के? तो गुणा भाग लगा दोगे कि तो कितना आएगा? 57। आप भाग लेना तो 57 आ जाएगा। ठीक भाई, थोड़ा आप लोग बुद्धि का इस्तेमाल करो, बार बार प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन हम आपको यहाँ बता देते हैं इनको घर पे 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार आप बना सको आप बनाओ। आप बार बार अगर क्वेश्चनों को बनाओगे तो उतनी ही ज़्यादा आपकी बुद्धि विकसित होगी। मैथ जितना ज़्यादा आप लगाओगे उसको सोचने की क्षमता बढ़ाती है मैथ। ठीक है,
तो मैथ आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं कि केवल एक बार देख लिया बस उतने में काम बन जाएगा, उतने में नहीं बनेगा कुछ। आप जब तक नहीं घिसोगे तब तक चीज़ें नहीं आएंगी। तो बार बार आप उनको बनाओ, एक बार आपको समझ में आ गया एक बार में तो ये ना समझो कि हमें आ ही गया, अब उसको आ रहा है फिर भी आप बनाओ बार बार, और जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करो। घर में कम से कम 2-3 बार आप इनको जरूर बनाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। अब देखो इसके बाद एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ से थोड़ा सा टाइप जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक। इसमें क्या रहा है क्वेश्चन समझिए, 57 नंबर है। कह रहा है आपसे कि 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, ठीक है। यदि वह 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों जगह SP दे दिया है, दो SP दे दिया है, यानी विक्रय मूल्य दे दिया। लेकिन अगर दो विक्रय मूल्य दे दिया है तो आप यहाँ पे समझिए जो पहला वाला विक्रय मूल्य दिया है उसकी सहायता से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो दूसरे वाले विक्रय मूल्य के लिए। देखो हम समझाते हैं, पहले आप समझिए। कह रहा है 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर, देखो ध्यान से आप लोग इधर दिमाग लगाइए, 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 4 वस्तुएं, ठीक है। 4 वस्तुएं बेचता है, यानी 4 वस्तुओं का SP कितना है, 1 रुपया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। 4 वस्तुओं का SP कितना है, 1 रुपया, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, ठीक है। 4% की अगर हानि हो रही है इसको, तो हम इधर लिख लेते हैं, आप लोग यहाँ थोड़ा इधर लिख देते हैं। हानि जो है वो 4% की हो रही है उसको। अगर 4% की हानि हो रही है तो इसका मतलब 4/100 काट देंगे तो 1/25 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। 1/25 हानि हो रही है तो 25 में से 1 घटाएंगे तो होल वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 24/25, ठीक। 24/25 इसकी होल वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद और देखिए, अब कह रहा है वो आपसे कि यदि वह 1 रुपये की 3 वस्तुएं बेचेगा, 1 रुपये की 3 वस्तुएं, यानी यहाँ पे ये फिर से आपको SP दे दिया है। ये पहला SP दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा SP आपसे दे रहा है, आपसे यदि क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, यदि, ठीक है। यहाँ पे देखो हम आपको बताने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन कैसे एक झटके में अभी भी लगाएंगे वो बाद में बताएंगे, पहले आप समझिए इसको। यदि वह 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचेगा, यानी 3 वस्तुएं, ठीक है, का SP जो है 1 रुपया, ठीक है। यानी 1 रुपये में 3 वस्तु बेच रहा है, तो पूछा तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कितने प्रतिशत का लाभ होता है ये पूछा। लाभ फिर से आपसे पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये 3 वस्तुओं, ये आप तभी निकाल सकते हो, 3 वस्तुओं का SP 1 रुपया दिया है, या ये कह सकते हैं ये 1 रुपये में 3 वस्तु बेच रहा है। तो आप अगर ये निकाल लो कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएँ उसने खरीदी होगी, कितने वस्तुएँ खरीदी होंगी, CP निकाल लो, तभी तो आप लाभ निकाल सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं। यानी 3 वस्तुओं का SP तो 1 रुपया दे दिया, लेकिन आप अगर ये निकाल लो किसी तरीके से कि 3 वस्तुओं का CP कितना रहा होगा, नहीं बात समझ पा रहे। देखो 3 वस्तुओं का SP तो आपको मिल गया है, आपसे ये पूछा है, उसका कह रहा है उसने कि 3 वस्तुओं को अगर 1 रुपये में बेचा जाए तो कितने रुपया की लाभ होगा। तो यानी ये आपको तो पता चल गया कि 3 वस्तुओं का SP 1 रुपया है, लेकिन आपको ये पता चल जाए कि 3 वस्तुओं का CP कितना रहा होगा, 1 से कुछ कम रहा होगा, तभी तो लाभ होगा। तो तुम यहाँ पे निकालो कि 3 वस्तुओं का CP निकालो, तो ये SP देखो अब निकाल सकते हो, क्योंकि ऊपर आप आंकड़े आपको दे दिए उसने। तो यहाँ पे समझिए 4 वस्तुओं का SP दिया है उसने 1 रुपया, 4 वस्तुओं का SP उसने 1 रुपया दिया है। तो तुम ये निकालो कि 4 वस्तुओं का अगर SP 1 रुपया है, ठीक है, तो 3 वस्तुओं का SP कितना रहा होगा उसका। नहीं बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमें 3 चाहिए ना, 3 वस्तुएं चाहिए। तो 4 वस्तुओं का SP 1 रुपया, तो 3 वस्तुओं का SP कितना रहा होगा। तो 3 वस्तुएं तुम्हें इधर बनाना है। 3 वस्तुएं बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चा, दिमाग लगाइए। हमने आपको बताया था कि 4 वस्तुएं हैं और 3 वस्तु इसको बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा तो करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ 4 का भाग भी देना पड़ेगा। नहीं बात समझ पा रहे हो, तभी तो 4 ये कटेगा। तो 3 वस्तुओं का SP जो होगा वो कितना होगा, 1/1 तो पहले रुपया था ही, अब गुणा 3/4 का इधर गुणा किया तो 3/4 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा। मेरी बात नहीं पल्ले पड़ी, इसको काट देंगे तो ये तुम्हारी 3 वस्तुओं का SP निकल के आ जाएगा कितना, 3/4। मेरी बात समझ पा रहे हो। 3 में हम क्यों बदल रहे हैं इसको, इसलिए क्योंकि भैया यहाँ 3 हमें दिया गया है। तुम कहीं दो म्यू का करियो तो 3 वस्तुओं का SP निकाल लियो, SP पहले दिन का है तो अभी SP निकाला है,
लेकिन यहाँ पे आपको हानि भी दिया है ना, अब इस हानि की सहायता से आप सीपी भी तो निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे। तो 3 वस्तुओं का एसपी अगर है 3/4 रुपया, ठीक, तो अब तुम्हें निकालना है 3 वस्तुओं का सीपी कितना होगा। तो 3 वस्तुओं का सीपी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो होल वैल्यू दी गई है, सीपी पूछा है तो उल्टा गुणा करना पड़ेगा। इधर हम निकाल देते हैं, जगह थोड़ी कम बची है, तो यहाँ पे आप लिख लो 3 वस्तुओं का सीपी, ठीक है। 3 वस्तुओं का सीपी निकालोगे तो देखो पहले से ये तुम्हारा एसपी दिया था ना, कितना दिया 3/4, और सीपी कह रहा है ना निकालने के लिए, तो हानि कितनी है हुई है 4% की, तो इसका होल वैल्यू कितना निकालना है 24/25 है। और सीपी निकाल रहा है, एसपी दिया है, सीपी निकाल रहा है, एसपी दिया, होल वैल्यू से उल्टा गुणा, उल्टा है कितना 24/25 है, तो 25/24 से गुणा करा देंगे। किससे गुणा करा देंगे, 25/24 से गुणा करा देंगे, ठीक है। अब कुछ कटेगा, इसको काट देंगे, 3 8 24 है ना, और ये तुम्हारा ये भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो इसको कर देंगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा 25/32। यानी यहाँ से आपको ये पता चल गया कि 3 वस्तुओं का सीपी जो है वो कितना है 25/32। देखो इधर 3 वस्तुओं का सीपी 25/32 और 3 वस्तुओं का एसपी 1 रुपया। नहीं बात समझ पाए, दोनों काम निकल गया कि नहीं, ये सीपी है ये एसपी है, सीपी एसपी दोनों का निकला है। 3 वस्तुओं का सीपी इतना, 3 वस्तुओं का एसपी इतना, तो बस लाभ निकाल लो। नहीं बात समझ पाए, सीपी दिया है एसपी दिया है तो लाभ निकालेंगे, तो लाभ निकालोगे बच्चा, तो लाभ निकालोगे तो देखो ये तुम्हारा लाभ कैसे निकलेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा होता है ना, तभी तो लाभ निकलता है। तो 1 में से तुम्हें इसको घटाना पड़ेगा, तो घटाओगे लाभ, तो लाभ आ जाएगा 1 माइनस 25/32। आप घटा दोगे, इसमें 32 में से 25 गया तो कितना बचेगा 7, 7/32, 7/32 का लाभ होगा। लेकिन आपसे लाभ जो पूछा है वो परसेंटेज में पूछा है, क्या में पूछा है, तो यानी 7/32 का लाभ हो रहा है, लेकिन कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको बताया हमने क्रय मूल्य नीचे रखेंगे। किसको नीचे रखेंगे, क्रय मूल्य। नहीं बात समझ पा रहे हो, नहीं बताया था, अरे भैया प्रतिशत लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, या प्रतिशत लाभ हानि की गणना भी क्रय मूल्य पर की जाती है। तो लाभ हुआ 7/32 का, कितने माह 25/32 में, तो बस प्रतिशत लाभ आप निकालोगे, यानी कितने का लाभ हो रहा है 7/32 का लाभ हो रहा है कितने में 25/32 में, अब इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 32 से 32 तो कट जाएगा, और इसको करेंगे 7 और इसको 25 चौके 100 4 आ जाएगा, 7 चौके 28, यानी 28% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। उम्मीद है शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा जटिल है, लेकिन अगर सही से सोचा जाए तो जटिल नहीं है। एक बार आप इसको पहले देखिए, फिर हम समझा देते हैं, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम बता देते हैं दोबारा, नोट करिए। देखो एक बार ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 1 रुपये में 4 वस्तुओं को बेचने पर, तो आपको लिखना क्या है, 4 वस्तुओं को बेच रहा है तो एसपी, 4 वस्तुओं का एसपी 1 रुपया, ठीक है। आगे कह रहा है बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो हानि है 4%, कितना आपने नोट कर लिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, उसको एक कोने में एक तरफ नोट करो उसको, ठीक है। कह रहा है यदि वह 1 रुपये की 3 वस्तुएं बेचता हो, 1 रुपये की 3 वस्तुएं बेचता है, अर्थात 3 वस्तुएं का रुपया होगा 1 रुपया, 3 वस्तुओं का एसपी होगा 1 रुपया, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लाभ पूछा है, अगर लाभ पूछा है तो एसपी अगर दिया है, यानी 3 वस्तुओं का एसपी तो दिया है, तो हमें ये पता हो कि 3 वस्तुओं का सीपी कितना हो। मेरी बात समझ पा रहे हो, पहला इसमें दिमाग आपके पास क्या, लाभ पूछा है तो अगर 3 वस्तुओं का एसपी दिया है 1 रुपया, तो ये दिमाग लगाओ कि 3 वस्तुओं का सीपी कितना होगा, तो वो तो दिया नहीं है, तो 3 वस्तुओं का सीपी कैसे निकालोगे, इसकी सहायता से निकालोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो, इसकी सहायता से कैसे निकलेगा, यहाँ से आपको इतना पता है कि एसपी दिया है और हानि दी है, तो सीपी तो तुम निकाल लोगे, 4 वस्तुओं का निकाल लोगे कि नहीं, लेकिन 3 वस्तुओं का भी यहाँ से सीपी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा उसमें नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे समझिए कि आपको निकालना क्या है, 3 वस्तुओं का सीपी, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ आप सीपी निकालोगे, कैसे निकालोगे, 4 वस्तुओं का एसपी दिया है 1 रुपया, ठीक है, 4 वस्तुओं का एसपी कितना दिया है 1 रुपया, तो 4 का दिया है ना, तो तुम्हें 3 चाहिए ना, 3 का सीपी, तो 3 इसको बदलो, 3 बदलो पहले, इसको 3 में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें निकालना क्या है, 3 वस्तुओं का सीपी निकालना है। पहला काम हमें लाभ नहीं निकालना है, पहला काम हमारा ये है, लाभ तब निकलेगा जब सीपी दिया होगा, और सीपी हम इसकी सहायता से निकालेंगे। तो पहला काम हमारा 4 वस्तुओं का एसपी दिया है, तो पहले तुम 3 वस्तुओं का बस एसपी निकालो,
तो 3 वस्तुओं का एसपी निकालने के लिए आप क्या करोगे, बस कुछ नहीं करोगे, इधर 3 का गुणा करोगे और 4 का भाग दोगे। 3 का गुणा 4 का भाग, क्यों? क्योंकि 4 4 कट जाएगा, तभी तो 3 वस्तुएं बचेंगी। तो यानी इधर तुम्हारी 4 वस्तुएं हैं, तो यहाँ तुम 3 गुणा बटे 4 का इसमें गुणा करा दोगे। अब अगर इधर कराया है तो वो भाई साहब गुस्सा हो जाएगा, उसकी तरफ भी कराना पड़ेगा, ठीक है। 3 बटे 4 का, क्लियर। तो यहाँ पे निकल के आया कि 3 बटे 4 वस्तुओं का एसपी। 3 बटे 4 यानी ये कट जाएगा, कट जाएगी नहीं, यानी यहाँ से डायरेक्ट निकल के आएगा 3 वस्तुओं का ये जो एसपी है वो कितना निकल के आया बच्चा, 3 बटे 4 निकल के आया कि नहीं, रुपए, ये रुपए में निकल के आया। अब आपको निकाल लेना सीपी। 3 वस्तुओं का एसपी तो दे दिया है, निकाल लिया तुमने, लेकिन 3 वस्तुओं का सीपी निकालो। तो सीपी भैया ये हानि की सहायता से आप निकाल लोगे कि नहीं। तो भैया 3 वस्तुओं का अगर सीपी दिया है तो 3 वस्तुओं का, ये पुराना पिछला वाला क्वेश्चन हो गया है, वस्तुओं का सीपी आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा बच्चा। आपको जो दिया गया है मान कितना है, 3 बटे 4, ये सीपी दिया है, सीपी में निकालना है। तो जो एसपी दिया है 3 बटे 4, 3 बटे 4 में तुम्हें क्या करना है, होल वैल्यू जो निकाली हो उसका होल वैल्यू का उल्टा गुणा करना पड़ेगा। कैसे गुणा करना पड़ेगा, उल्टा। क्यों उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये एसपी दिया था, अब हम सीपी निकालने जा रहे हैं। तो एसपी में होल वैल्यू का उलट के गुणा करते हैं। कितनी बार हम सिखा चुके हैं आपको, तो उलट के गुणा कर दो, बस उलट के गुणा करोगे तो 25 बटे 24, अब इसको काट दोगे 8 त्रिका 24, तो तुम्हारा 3 वस्तुओं का सीपी निकल के आएगा 25 बटे 32। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से निकल के आया 3 वस्तुओं का, ये आप वस्तु लिख लेना सीपी, 3 वस्तुओं का सीपी जो है वो 25 बटे 32 है। अब 3 वस्तुओं का सीपी निकल के आ गया है, अब इधर 3 वस्तुओं का एसपी दिया है, सीपी और एसपी दोनों निकल के आया। अब तुम लाभ निकाल लोगे। तो यहाँ बस लाभ कितने का होगा, तो भैया लाभ निकालोगे तो लाभ की गणना करोगे तो एसपी में से सीपी घटाते हैं, तो एक में से 25 बटे 32 को घटा दोगे, 25 बटे 32 को घटा दोगे तो लाभ तुम्हारा निकल के आ जाएगा 7 बटे 32। लेकिन आपसे पूछा, ये नहीं पूछा, आपसे पूछा प्रतिशत लाभ बताइए। तो जब प्रतिशत लाभ की बात वो कर दे तो क्या करना है, 7 बटे 32 का लाभ हो रहा है कितने में, तो सीपी में। सीपी कहाँ भैया, ये सीपी कहाँ है, ये 25 बटे 32 में। तो 25 बटे 32 में और गुणा कर देंगे 100 का, तो 32 से 32 कट जाएगा, 25 चौके 100 आ जाएगा, 7 चौके 28% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 58 नंबर, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कुछ सामान 31 रुपये में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पादन में 7% की हानि होती है, तो उसे सामान को 35 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, क्वेश्चन उसी तरीके का है जैसा अभी बताया, लेकिन इसमें क्या वस्तुएं नहीं दी गई, केवल रुपया दिया गया, तब तो और आसान है उस वाले से जो अभी बताया था। दिया है कुछ वस्तु 31 रुपये में बेचने पर, यानी कोई वस्तु 31 रुपये में बेचने पर, यानी एसपी दिया आपको 31 रुपया, एसपी दिया 31 रुपया, बेचने पर अपने उत्पादन में 7% की हानि होती है। तो तुरंत आप हानि लिख लो, कितने परसेंट की हानि होती है, 7% की हानि। 7% की हानि, जैसे हानि दे दे तुम तुरंत होल वैल्यू उसकी निकाल लोगे अपने दिमाग से। ठीक है, तो 7% की होल वैल्यू निकालोगे तो कितना, 7 बटे 100, 7 बटे 100 कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, हानि हो रही है तो 100 में से 7 घटाओगे 93 बचेगा, 93 बटे 100। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। हानि हो रही ना तो होल वैल्यू घटा के निकालते हैं, हानि हो रही तो होल वैल्यू घटा के निकालते हैं। फिर आपसे क्या कह रहा है, तो उस सामान को 35 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। जो सामान है इधर, अब क्वेश्चन जो पूछा है क्या कह रहा है, उस सामान को 35 रुपये में बेचने पर, फिर एसपी दिया है कितने रुपये में बेचने पर, 35 रुपये में। यहाँ भी एसपी, यहाँ भी एसपी, वही क्वेश्चन तो बन गया। तो भाई अगर यहाँ भी एसपी दिया तो पहले यहाँ सीपी निकालो। तो सीपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हानि दी गई है और सीपी आपको निकालना है बच्चा, तो क्या करना पड़ेगा, जो एसपी में तुम्हें होल वैल्यू से कैसे गुणा करना पड़ेगा, होल वैल्यू से उलट के गुणा करना पड़ेगा। तो 31 गुणा होल वैल्यू कितनी है भैया, 100 बटे 93 करना पड़ेगा। नहीं बात समझ पाए, अरे भैया 93 बटे 100 है तो सीपी एसपी दिया गया, सीपी निकाल लो, तो होल वैल्यू से उलट के नहीं गुणा करते हैं। ये तो परसेंटेज में बताया, यहाँ भी अभी बताया। तो इसको काटोगे तो 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, इधर काट देंगे तो आ जाएगा 100 बटे 3। तो सीपी बच्चा आ गया 100 बटे 3। सीपी कितना आ गया, 100 बटे 3। एसपी आपको दिया गया है 35। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो कितने परसेंट की लाभ या हानि होगी। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो सीपी ये है, एसपी कितना है 35, तो तुम्हारा ये मान जो है सीपी का मान क्या है, इसे देख लो, बड़ा होगा, सीपी का मान बड़ा होगा, छोटा होगा, एसपी का मान बड़ा होगा तो लाभ होगा। ठीक है, क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितने का होगा, लाभ निकाल लो। लाभ जो होगा कितने का होगा, देखो एसपी दिया है 35, सीपी दिया है 100 बटे 3,
तो 35 में से 100/3 घटा दो, घटा दोगे तभी तो लाभ निकलेगा। तो लाभ निकालोगे तो कितना आएगा, 105 माइनस 100 बटे आ जाएगा 3, यानी आ जाएगा 5/3। 5/3 रुपये का लाभ होगा। लेकिन वो रुपए में इसमें नहीं पूछ रहा है, वो आपसे प्रतिशत में पूछ रहा है। प्रतिशत लाभ पूछा है ना, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो प्रतिशत में जब पूछा है तो लाभ हो रहा है 5/3 का, 5/3 का लाभ हो रहा है कितने में 100/3 में। तो 100/3 में ये बात तो समझ में आ रही होगी कि लाभ और हानि की गणना जब प्रतिशत में करते हैं तो हमेशा सीपी पर करते हैं, इसीलिए हम नीचे सीपी लिख रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालोगे तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और इसको काट दोगे, गुणा 100 कराना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा तो बराबर 5% का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी, जिसको ना समझ में आए वो दोबारा पूछ सकता है।